Today we are going to start a new series of online education. On behalf of Ideal Government School, the students who are not getting the offline education, so this video will be very effective for such students. On today's class, we are going to learn the classic science, third chapter, knowing the plants. पौधों के बारे में जानना। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, as we know that nearly all organisms are depends directly or indirectly on plants. यानी कि पृथ्वी के जितने भी जीवधारी हैं, सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। इस तरह से पौधों की जो इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, हमारे जीवन में काफी बढ़ जाती है। और इस लेसन में हम पौधों की इसी इम्पोर्टेंस के बारे में, इसी महत्ता के बारे में जानेंगे कि पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। पौधों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। We cannot survive without plants. We can say that directly or indirectly our life is depend on plants. हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारा जीवन पौधों पर निर्भर है। बिना इनके, बिना पौधों के कोई भी क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह का सृजन कार्य नहीं हो सकता है। हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि पौधों की महत्ता होती है। कहीं से भी हमें कोई प्रोडक्ट अगर हम परचेज करते हैं मार्केट से, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पौधों की भागीदारी होती है। तो आइए हम जानते हैं, लेट अस रीड द लेसन नोइंग द प्लांट्स। पौधों को जानना, पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो लेसन हमारा, लेट्स स्टार्ट द लेसन। We see lots of plants around us. We means hum. What is the verbal meaning of we? We means hum. See means देखते हैं, lot of means बहुत से, plants means पौधों को, around us means अपने चारों ओर, यानी हम अपने चारों ओर बहुत से पौधों को देखते हैं। Each plant is made up of certain parts. Each plant यानी प्रत्येक पौधा is made up means बना हुआ होता है या बना होता है, certain means निश्चित, parts means भाग। प्रत्येक पौधा एक निश्चित पार्ट से, निश्चित भाग से बना होता है। Each of which has a unique function. Each of which, जिसका प्रत्येक भाग का has a unique means अद्वितीय, अनुपम, बेजोड़, function means कार्य, यानी प्रत्येक भाग का, प्रत्येक पार्ट का एक अभूतपूर्व कार्य होता है, अनप्रेसिडेंटेड वर्क। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एनगेज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फॉर प्लांट्स, यानी कि प्रत्येक पौधे का प्रत्येक भाग एक इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, निभाता है। द कोऑर्डिनेटेड वर्क ऑफ दीज प्लांट्स पार्ट्स हेल्प द प्लांट्स टू लिव। इस तरह से ये संयोजन, ये सहयोग पौधों के विभिन्न जो भाग होते हैं, वो पौधों को जीवित रहने में मदद करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मीनवाइल, इसी बीच, इसी दौरान हम कुछ जो वर्ड्स मीनिंग है, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, जो आपके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपको टफ लग सकती हैं, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, उनको मैं नोट कर रहा हूं, आप नोट भी कर लेंगे इसको। जैसे यहां पे मीनिंग है आपकी सर्टेन, निश्चित होता है, निश्चित। और दूसरी हमारी टफ वर्ड मीनिंग जो लगता है मुझे कि आपको टफ लग सकती है, यूनिक। यूनिक मीन्स अद्वितीय, अद्वितीय या अनुपम या बेजोड़। तो कई सारी मीनिंग होती है, कोई एक हमको मेमोराइज करना है, सारी जानने ज्यादा बेटर है।
नकदी। और आगे हम देखते हैं इस तरह से पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स। पार्ट्स मींस भाग ऑफ अ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग मतलब होता है पुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधे ऐसे पौधे जो पुष्प देते हैं, जिन पे फूल आता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट वन इज फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेकंड वन इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी पहले जो पौधे होते हैं वो पुष्पीय पौधे हैं, और दूसरे प्रकार के पौधे अपुष्पीय पौधे, यानी जिन पे फूल नहीं आता है, पुष्प नहीं आता है, उनको अपुष्पीय कहा जाता है। और ऐसे पौधे जिन पे पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, पुष्पीय पौधे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसे हम देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मींस पुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधे, ऐसे पौधे जिन पे फूल आते हैं, उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। A flowering plant has two main systems. एक जो पुष्पीय पौधा है उसमें मुख्यतः दो प्रकार के तंत्र होते हैं, दो प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द रूट सिस्टम, यानी मूल तंत्र, जड़ तंत्र जिसको हम कहते हैं। देखिए पौधे का जो बेस होता है वो जड़ें होती हैं, यानी पौधे को पोषण जो होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, उसके पोषक तत्व जड़ से ही प्राप्त होते हैं। तो पहला जो तंत्र है वह है रूट सिस्टम, और दूसरा है दी शूट सिस्टम। शूट को हम लोग हिंदी में कोपल कहते हैं, यानी जो अपर लेयर होती है, जो पूरी स्टेम होती है, यानी जो ठोस हार्ड पार्ट होता है, उसके ऊपर जो एक बार्क होती है, छाल, उस पोर्शन को हम लोग कोपल कहते हैं। कोपल वाला पोर्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूट। सूट को हम हिंदी में कोपल कहते हैं। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में, वैज्ञानिक शब्दावली में, वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो सूट को हम कहते हैं कोपल। और अगर हम इंग्लिश के उसमें आते हैं, वोकैब में, इंग्लिश की वोकैब देखते हैं, तो सूट को हम गोली मारना या तीर चलाना कहते हैं। तो चूंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस की जो वोकैब है, साइंस की वोकैब के अकॉर्डिंग सूट की मीनिंग क्या होगी, कोपल। एंड इसके आगे हम देखते हैं डिटेल में द रूट सिस्टम, जड़ तंत्र या मूल तंत्र क्या होता है। The root system is that part of the plant which grows below the ground. The root system means जड़ तंत्र या मूल तंत्र is that part of the plant, पौधे का वह भाग होता है, which means जो कि grows उगता है, below नीचे, the ground जमीन की। यानी जड़ तंत्र या मूल तंत्र ऐसा भाग होता है पौधे का जो जमीन के नीचे उगता है, या जो जमीन के नीचे डेवलप होता है, विकसित होता है, उसे हम जड़ तंत्र कहते हैं। It consists of roots which absorb water and minerals from the soil. It consists of root, जिसमें बहुत सारी जड़ें होती हैं, which absorb जो अवशोषित करती हैं, which means जो कि absorb अवशोषित करती हैं water जल and minerals और खनिज from the soil मिट्टी से। यानी इस जो जड़ होती है, जड़ का मेन काम क्या होता है, मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करना, ताकि जो पौधा है, पौधे की वृद्धि सुचारू रूप से चलती रहे। ये इसका मेन काम होता है। The root, its branches, root hair and root cap together constitutes the root system. इस तरह से जड़ों की जो जड़ें होती हैं, its branches, इनकी शाखाएं, जड़ें, hair, जो इसके रेशे होते हैं, and root cap, और रूट का जो जड़ का आवरण होता है, together constitutes the root system. ये सब मिलकर जड़ तंत्र या मूल तंत्र बनाते हैं। यहाँ पे जैसे जो टफ मीनिंग्स हैं, थोड़ा और हम नोट कराते हैं, उसको आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना या सोखना, अवशोषित करना। और मिनरल्स, मिनरल्स मींस खनिज, खनिज, ये इसके टफ है। और नेक्स्ट हम देखते हैं आगे है फंक्शंस ऑफ रूट्स। फंक्शंस मींस कार्य, ऑफ मींस का, की, के, ये एक डिटरमिनर आपका होता है,
रिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए इसको यूज करते हैं रूट्स मींस जड़, यानी जड़ों के कार्य। अब जड़ों के क्या क्या कार्य होते हैं ये हम देखेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रूट सिस्टम, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रूट सिस्टम, जड़ तंत्र को समझने के लिए लेट अस स्टडी इट्स फंक्शंस। आइए हम इसके कार्यों का अध्ययन करें। फर्स्ट, इट्स absorbs water and minerals from the soil and transport it through the stem to the leaves। देखिए इसका जो पहला काम होता है इट एब्जॉर्ब्स, मतलब यह एब्जॉर्ब्स अवशोषित करती है वाटर एंड मिनरल्स, जल और खनिज को फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, एंड ट्रांसपोर्ट्स, और इसे भेजती है, आपूर्ति करती है इट थ्रू द स्टेम टू द लीव्स, इसके तनों के द्वारा पत्तियों तक। देखिए ये आपकी जड़ों का कार्य क्या है, जड़ें पृथ्वी की जो जमीन होती है, जमीन से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करने के बाद तनों के माध्यम से पत्तियों तक उन्हें पहुंचाती है। और दूसरा आपका इट होल्ड्स द प्लांट टू द सॉइल, और इनका एक जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, पौधे को मिट्टी से पकड़ के रखती है, चाहे आंधी आए, तूफान आए या विषम परिस्थितियों में भी ये पौधे को जमीन से पकड़ के रखती है, यानी मिट्टी से पौधे की पकड़ को बना के रखती है। और थर्ड पॉइंट है आपका इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फूड मटेरियल इन सम प्लांट्स। देखिए कुछ पौधों में जो जड़ें होती हैं वो स्टोरेज पार्ट का भी काम करती है, यानी पौधे का जो भोजन होती है, एनर्जी होती है, उसको भी जड़ें स्टॉक करके रखती हैं, यानी संचित करके रखती हैं। और फोर्थ पॉइंट है इट बाइंड्स द सॉइल टुगेदर सो दैट इट डज नॉट गेट washed away during rains or blown away by winds। देखिए जड़ों की एक और भी महत्ता होती है और इंपॉर्टेंट रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जड़ें पौधे से मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण या मृदा अपरदन नहीं होता है। यानी जब तेज हवाएं चलती हैं या तेज बारिश होती है, जब मूसलाधार बारिश होती है, उस दरमियान क्या होता है, मिट्टी पौधे से दूर नहीं जाती है, मिट्टी जो है बहती नहीं है, तो मिट्टी से क्या करती है, जड़ें पकड़ कर रखती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का कटान कम होता है, मिट्टी का क्षरण कम होता है। यहाँ पे जो टफ मीनिंग है थोड़ा हम इसको नोट करा देते हैं। यहाँ पे है आपका स्टोरेज, स्टोरेज, स्टोरेज को हम लोग कहते हैं भंडारण, भंडारण यानी कलेक्शन जिसको हम कहते हैं। और दूसरा प्लांट है आपका सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, इसे हम कहते हैं मृदा अपक्षय, या इसको हम मृदा अपरदन भी कहते हैं। यानी बरसात के दिनों में मानसून जब आता है तो तेज बारिश के कारण मिट्टी अपने स्थान से कट के बह के दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसी प्रोसेस को, इसी विधा को मृदा अपरदन या मृदा अपक्षय कहते हैं। या तेज हवाएं चलती हैं, जैसे जब गर्मियों में लू चलती है, उस दरमियान भी मिट्टी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाती है, इस स्थिति को भी मृदा अपरदन कहा जाता है। और I would like to tell you that you will get the solution of this lesson through PDF. So you have to read the lesson and you have to memorize the given word meanings, and you have also find out the tough word meaning from the lesson, and after that we will solve the exercise of the lesson. That's all for today.